नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। ऑलिव बोर्ड का जो वेबसाइट है और जो ऐप है उस पर फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोग जाइए और वहां पर चेक करिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं और आपकी तैयारी कैसी। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है और जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसी के हिसाब से ये वेबसाइट और ये जो प्रश्न पत्र हैं वो तैयार किए गए हैं। वेबसाइट और ऐप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहले सूचना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन युवा मंच ने आह्वान किया है कि जिन विद्यार्थियों का भी पीईटी में आवेदन नहीं हो पाया, जो चूक गए सर्वर की खराबी की वजह से, चूंकि वेबसाइट लास्ट में सुस्त हो गई थी और लास्ट में 2-3 दिन विद्यार्थी जो है वो आवेदन नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था लेकिन फीस नहीं जमा कर पाए हैं। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस भर्ती में कम से कम 35 से 40 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे, लेकिन मात्र 21 लाख विद्यार्थी ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाए, जबकि रजिस्ट्रेशन लगभग 28 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। सुबह के वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। लिखा युवाओं की गिरफ्तारी व लाठीचार्ज की निंदा। लखनऊ में सोमवार को 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे युवाओं की गिरफ्तारी व लाठीचार्ज की युवा मंच ने निंदा की है। मंच संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि योगी सरकार रोजगार मुहैया कराने का सिर्फ प्रचार कर रही है। पीईटी में आवेदन तिथि बढ़ाने और जेई 2016, 2018 समेत सभी लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने को लेकर के जिलाधिकारी के माध्यम से मंगलवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। युवा मंच और इसी के क्रम में विद्यार्थी आज अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन तो करेंगे ही और साथ में विद्यार्थियों ने निर्णय लिया कि विद्यार्थी बहुत जल्दी, अगर सरकार निर्णय 1 या 2 दिन में नहीं लेती है तो अगले सोमवार को जो है वो हाईकोर्ट में याचिका फाइल कर दी जाएगी। चूंकि सेम इसी तरीके का जो मामला था वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए हुआ था, विज्ञापन संख्या 50 के लिए हुआ था। 2002 पदों के लिए भर्ती आई थी और उसमें भी वेबसाइट की खराबी की वजह से, असल में उत्तर प्रदेश की जितने भी आयोग है सभी की वेबसाइट इसी तरीके की हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि टीजीटी और इसी को लेकर के आज प्रदर्शन होगा। इसके बाद में जो अगली जो सूचना है वो है आज के समाचार पत्रों में आज आई एक बड़ी खबर की। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में यह जानकारी दी गई है कि एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगस्त में ही तीसरी लहर आ जाएगी और कोरोना का जो संक्रमण है वो पीक पर पहुंच जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित है। सुबह के वीडियो में मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है। ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि तीसरी लहर अगस्त में आने के आसार हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगस्त में आ सकती है। सितंबर में इसके चरम पर पहुंचने का अनुमान है। एसबीआई की रिसर्च शाखा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह आशंका जताई है। कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन में एसबीआई रिसर्च ने कहा कि संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगता है कि भारत में जुलाई के दूसरे सप्ताह से रोजाना औसतन 10,000 नए मामले आने लगेंगे। हालांकि मध्य अगस्त से नए मरीजों की संख्या में दोबारा वृद्धि शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट में वैश्विक आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है और तीसरी लहर के चरम के दौरान ज़्यादातर देशों में दूसरी लहर के चरम से 1.7 गुना अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में तीसरी लहर का कहर घटाने के लिए टीकाकरण को बेहद अहम करार दिया गया है और इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्त पालन की भी हिदायत दी गई है। बढ़ेंगे नए मामले लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि अभी तक के डेटा के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते तक रोजाना नए मामलों की संख्या, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में और आपकी जो परीक्षा है वो 7-8 अगस्त और 18, 19, 17, 18 और 20 तारीख को हैं। तो कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि जुलाई में अगर तीसरी लहर आ भी गई तो इतनी भयावह होगी कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित करने की नौबत आएगी। तो परीक्षाएं आपकी स्थगित नहीं होंगी और ये अच्छा निर्णय है जिसका बहुत सारे जो विद्यार्थियों ने कहा था कि ये परीक्षा अगस्त में ही होनी चाहिए और ये जो परीक्षाएं वो अगस्त में हो रही हैं। यहाँ पर लिखा है कि इस कोरोना लहर का जो तीसरे चरण की जो पीक है, जो चरम है, वो सितंबर के महीने में हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सितंबर में इसके चरम पर पहुँचने
होने का अनुमान है। तो अगस्त के महीने में अगर तीसरी लहर आती भी है तो वो चरम पर नहीं होगी और जो है परीक्षाएं आपकी होंगी। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें और इस दुविधा में ना रहें कि जो है परीक्षा आपकी स्थगित होगी। परीक्षा तो आपकी किसी भी हाल में स्थगित नहीं होने वाली है। मैं शुरू से ही आप लोगों से इस बात को लेकर के अडिग रहा हूँ और हमेशा आपसे कहता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त आदेश है कि 31 अक्टूबर तक आपकी जो भर्ती है वो कंप्लीट करवानी है, हर हाल में कंप्लीट करवानी है। हालांकि चयन बोर्ड ने समय मांगा था, चयन बोर्ड को समय नहीं दिया गया है। और रही बात तीसरी लहर की, तो तीसरी जो लहर है वो उसका भी असर अगस्त में इतना नहीं होगा कि परीक्षाओं को स्थगित करना पड़े। हालांकि कोरोना से बच करके रहें, कोरोना कभी भी लौट सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये आज ही के समाचार पत्र जिसमें लिखा कि इजराइल में शून्य से हुए 331 नए केस, मास्क की अनिवार्यता खत्म करना पड़ा भारी। जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मास्क लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है और उन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना समाप्त हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोरोना बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। और इसके बाद में अब बात कर लेते हैं टीईटी नोटिफिकेशन की और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। आज सुबह के सभी समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने पदभार ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर यह लिखा भी था कि नवनियुक्त सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया और उनकी नियुक्ति अनिल भूषण चतुर्वेदी की जगह की गई है। संजय उपाध्याय इससे पूर्व डाइट प्राचार्य गौतम बुद्ध नगर के पद पर कार्यरत थे, तो वहाँ से ये रिलीव नहीं हो पा रहे थे और फाइनली ये 20 दिन बाद यहाँ पर आकर के इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जानकारी ये मिली है, मैंने पता करने की कोशिश किया है कि टीईटी के बारे में कब निर्णय लिया जाएगा और कब एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो जानकारी ये मिली है कि आज लगभग 2-3 बजे परीक्षा नियामक में एक मीटिंग होनी है और वो जो मीटिंग होगी वो परीक्षाओं को लेकर के ही होगी। जो लंबित कार्य रहे पिछले महीने के, उन लंबित कार्यों को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और उसके बाद में इन दोनों परीक्षाओं के बारे में जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। तो आगे की जो जानकारी होगी आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। टीईटी के बारे में भी और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। जहां तक टीईटी की बात यह है कि टीईटी का जो विज्ञापन है वो इसी महीने आने की पूरे आसार हैं। पूरा प्रस्ताव बना करके वहां पर रखा हुआ है और उसी के बारे में सरकार को रिमाइंडर भेजने पर विचार चल रहा है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जैसे कि मैंने बताया कि इसी हफ्ते आपको टीईटी नोटिफिकेशन की जानकारी दे दी जाएगी और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा का आज कोर्ट केस भी है। आगे जो अपडेट होगी मैं आज शाम तक आपको दे दूंगा। तो ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूपी पीईटी में आवेदन के लिए आज पूरे प्रदेश भर के जितने भी जिले हैं वहाँ प्रदर्शन होगा और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूपी पीईटी परीक्षा टलने के बिल्कुल भी कोई आसार नहीं है। टीजीटी पीजीटी में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, वहीं यूपी पर सरकार का दबाव है और चुनावी वर्ष है, इसलिए ये परीक्षा भी आपकी कोई भी स्थगित नहीं होगी। टीईटी नोटिफिकेशन के लिए 1 या 2 दिन में ही आधिकारिक सूत्रों के हवाले से और मीडिया के हवाले से जानकारी दे दी जाएगी। इसके बारे में आज पीएनपी पर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।